नमस्कार, मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं पिछले 20 सालों से बॉलीवुड में, मुंबई में बतौर लेखक काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे फ़िल्में लिखी है, सॉन्ग्स लिखे हैं। तो मैंने एक कहानी लिखी थी, जिसे मैंने 2015 में रजिस्टर्ड कराया था। अभी 2024 में एक फ़िल्म आई है, जिसका नाम विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं भूषण कुमार, किशन कुमार, शोभा कपूर, एकता कपूर, बिमल लाहौती, अश्विन वर्दे, विपुल डीशा, राज चंडलिया। ये प्रोड्यूसर 9 के 9 प्रोड्यूसर्स हैं। तो जब मुझे पता चला कि मेरी वही कहानी जो चोरी हुई, चोरी करके इन्होंने वो फ़िल्म बनाई है, तो मैंने अपने वकील के माध्यम से सभी प्रोड्यूसर्स को एक नोटिस जारी किया। मेरा नोटिस जारी करने के बाद उनका जो रिप्लाई आया प्रोड्यूसर्स का, कि भाई हमारा ये जो स्टोरी है, ये जो फिल्म की कहानी है, वो हमारा जो राइटर है जिसका नाम यूसुफ अली खान है, उसने उसका रजिस्ट्रेशन डेट है 27 अक्टूबर 2015 का। तो उसके बाद मैंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर किया कि उनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, उससे 2.5 महीना पहले का मेरा रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद काफ़ी मीडिया ने जो है इस न्यूज़ को हाईलाइट किया, और उसके बाद मुझे करनी सेना का एक नेता है जिसका नाम सुरजीत सिंह राठौर है, उसका फ़ोन आता है और वो बोलता है कि भाई आप कोर्ट ना जाए, आपका जो भी डिमांड है मैं टी सीरीज़ में मीटिंग करवा के उसे पूरी करवाऊँगा। उसके बाद उसने जो है टी सीरीज़ में बात किया मुझसे, जो है कमिट किया गया, प्रोड्यूसर्स ने मुझे कमिट किया। इवन जो किशन कुमार जी हैं, उनसे मेरी 2 बार फ़ोन पे बात भी करवाई। 2 और 3 तारीख को उन्होंने मुझसे कमिट किया। भाई उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये कोर्ट वगैरह जाने में क्या रखा है, आप भी परेशान, हम भी होंगे, हम भी होंगे, बेटर है कि हम जो है बैठ के जो है बात कर लेते हैं। आपकी जो भी डिमांड है, आपका जो क्रेडिट है वो आपको दिया जाएगा, और जो आपका उचित मुआवजा है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने उनकी बात मानी। उनका भाई वो भी सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो मैंने उनकी बात मान के जो है हाँ किया। उसके बाद जो है मुझसे एक सेटलमेंट लेटर पे साइन करवाया गया, जिसमें उनका रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम ब्रिजभूषण है वो भी था। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप तो सदस्य बन गए टी सीरीज़ के हमारे, ऐसा वैसा ये वो बहुत सी चीज़ें। और ये भी कहा कि भाई आप इतने अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं, तो आप हमारे साथ काम कीजिए, 2-4 फिल्में कीजिए, ऐसा वैसा। तो हर कोई करियर देखता है अपना। तो मैंने उनका ये सोच के कि भाई क्योंकि टी सीरीज़ है, बालाजी है, इतने बड़े बड़े 9 प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो मुझे काम देते हैं तो ज़िंदगी भर मुझे काम की कमी होगी नहीं, क्योंकि बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो मैंने ये सोच के उनके भरोसे पे जो है मैंने सेटलमेंट लेटर पे साइन किया। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सेटलमेंट जो एग्रीमेंट है, ये बात है 3 अक्टूबर 2024 की है। उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि 4 अक्टूबर 2024 को आपका एग्रीमेंट बनेगा, सेटलमेंट एग्रीमेंट, और जो आपका राइटर का एग्रीमेंट है वो भी बनेगा। और मैंने एक सॉन्ग किया था जो कि 100% BFX है, बहुत लेविश है सॉन्ग, देवा देवा शंकरा। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये गाना आप हमारे चैनल से रिलीज़ कीजिए, इतना बड़ा गाना है। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी थी, तो मैंने सेटलमेंट लेटर पे साइन किया। अब 4 तारीख को जो मेरी टी सीरीज़ में मीटिंग होनी थी, मेरा एग्रीमेंट होना था, उसके बाद जो है इन्होंने जो है नए नए बहाने बनाना शुरू किया कि किशन कुमार जी बीमार पड़ गए, और ये प्रॉब्लम आ गया, प्रोड्यूसर का ये प्रॉब्लम आ गया। तो सुरजीत सिंह राठौर जो मीडिएटर था, उसने खींचते खींचते जो है फिल्म को रिलीज़ पे लाया। फाइनली मैंने 10 तारीख को जो फिल्म का प्रीमियर डे था, उस दिन प्रीमियर होना था, मैंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें मैंने ये डिक्लेयर किया, मैंने बताया मीडिया को, लोगों को बताया कि भाई मेरे साथ चीटिंग हुआ है, इन्होंने धोखाधड़ी की है, और इस सेटलमेंट लेटर के नाम पे जो है इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है।
और मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। और उसके बाद फ़िल्म तो इन्होंने रिलीज़ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है मैंने अपने लॉयर के थ्रू जो है मैंने केस पे काम शुरू किया। देन जो है मैंने सबसे पहले जो है इनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला जो है उसकी शिकायत दर्ज किया पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जब मैंने शिकायत दर्ज किया, उसके 2 दिन के बाद जो है मुझे धमकियों के फ़ोन आने लगे अलग अलग नंबरों से। सुरजीत ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया ये सोच के कि भाई मुझे जिस आदमी ने धोखा दिया मैं उससे क्यों बात करूं। तो उसने मेरे दोस्तों को फ़ोन किया, मतलब और ये कहा कि मैंने 20 लोगों को लगाया हुआ है अमित गुप्ता के पीछे, मैं मतलब क्या कहते हैं उसे छोड़ूंगा नहीं ये वो। फाइनली मुझे इंटरनेशनल नंबरों से भी फ़ोन आए, मैंने जो है मतलब कई बार इग्नोर किया। फाइनली एक नंबर को मैंने उठाया तो पता चला वो सुरजीत सिंह राठौर है, जो इंटरनेशनल नंबर अमेरिका का कोई नंबर दिखा रहा था, फ्लोरिडा का। तो उसने मुझे बात किया मेरे से, मुझे धमकी दिया। मेरी 2 मिनट 19 सेकंड उससे बात हुई उस दिन। और उसके बाद जो है ये 3 तारीख की बात है, और उसके बाद जो है 2 दिन के बाद फिर से जो है अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे थे मुझे कई बार। फाइनली मैंने एक बार उठा लिया, पता चला कि वो सुरजीत सिंह राठौर का है। उसने मुझे जो है धमकी देना शुरू किया, बोला कहीं भी दिखोगे मार दिए जाओगे, तो ये वो तलवार से मार दोगे, गर्दन काटूंगा। मैंने उसको बोला भाई मैं कानून के हिसाब से जा रहा हूँ। तो बोला कानून गया भाड़ में, वो कानून को कुछ समझता ही नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्या मतलब। वो बोलता है मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ से मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको जो मुझे धमकी दे रहे हो रिकॉर्ड, फिर भी उसका बोला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसा वैसा। और मुझसे वो फिरौती मांग रहा था, एक बड़ा अमाउंट जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है वो मेरे से फिरौती में मांग रहा था। तो मैंने जो है उसकी कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन से लेकर जो हमारा भांगुर नगर थाना पड़ता है वहाँ मतलब उनसे किया, वहाँ पे कंप्लेंट किया। और एसीपी, डीसीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, आपका एडिशनल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस का कमिश्नर, यहाँ पे पर्सनली जाके मैंने कंप्लेंट किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो हैं हमारे एकनाथ शिंदे जी, और जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं जो गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, सबको मैंने पर्सनली जो है कंप्लेन किया। उसके बाद मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको जो है मैंने जो है ये कहें कंप्लेंट भेजा, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे। फिर महामहिम जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनको भी मैंने भेजा है शिकायत, अपना जो कंप्लेंट कॉपी है। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनको भी भेजा मैंने। तो मैंने सबको मैंने अपना जो है कंप्लेंट किया और अपनी सुरक्षा की मांग की। ये बात है 8 नवंबर की, और आज जो है 19 नवंबर है। ये बात को जो है 11 दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कंटिन्यू। कल रात को मतलब 17 तारीख की नाइट मुझे 12:44 पे फ़ोन आ रहे थे एक अननोन नंबर से कंटिन्यू। उसमें राजस्थान का नंबर शो कर रहा था, ट्रू कॉलर पे 13 डॉन शो कर रहा था। मैं तो घबरा गया रात को, इतनी रात गए किसका फ़ोन हो सकता है। मैं कई बार फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं। और उसके बाद जो है उसके मैसेज आए, तो उसमें जो है धमकियों के मैसेज थे, और वो धमकियों के मैसेज सुरजीत सिंह राठौर के थे। अच्छा, सुरजीत सिंह राठौर ने मेरे को जब धमकी दिया था, मुझे जब धमकी दिया था, तो उसने मुझसे साफ बोला था कि टी सीरीज़ मुझे 10 लाख रुपये महीना देता है इसी काम के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो धमकी आ रही है ये सुरजीत सिंह राठौर दे रहा है या मुझे प्रोड्यूसर्स दिलवा रहे हैं। क्यों इतनी छोटी सी बात है, मैं अपना हक मांग रहा था। मेरा कोई ख़ानदानी दुश्मनी तो है नहीं प्रोड्यूसर से, मैं भी बॉलीवुड में हूँ, मैं बॉलीवुड की इज्जत करता हूँ, मेरा दाल रोटी बॉलीवुड से ही चलता है। मैं क्यों मेरे प्रोड्यूसर से लड़ने जाऊँगा। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा हक मांग रहा था, इन्होंने पूरा महाभारत का खेल रच दिया एकदम से। छोटी सी बात थी, मैं छोटा आदमी, मैं जानता हूँ बहुत बड़े आदमी है,
लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मेरी जो सरकार है, भारत सरकार है, हमारी महाराष्ट्र सरकार है, कि क्या कानून अलग अलग है क्या? मतलब सबके लिए अलग अलग वो है? अगर शाहरुख खान को धमकी आ रही है, सलमान खान को धमकी आ रही है, योगी जी को धमकी आ रही है, तो धमकी देने वाला 1-2 दिन में अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टेट जो पुलिस है वो अलग अलग स्टेट में जाके अरेस्ट किया है। एक आम आदमी अगर अपनी फरियाद, अपनी ज़िंदगी का बचाने की मांग कर रहा है, तो क्या उसको सुरक्षा नहीं दी? आज 11 दिन हो चुके, मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया, डर डर के मैं जी रहा हूँ। कोई अगर दरवाजे पे नॉक करता है और अननोन पर्सन दिखता है तो दहशत का माहौल मेरे घर में आता है। मेरे मतलब भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं कैसे जी रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, और फिर भी धमकियों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब हमारी सरकार से, कि प्लीज़ इस आदमी को जो है अरेस्ट किया जाए, जिसका नाम सुरजीत सिंह राठौर है, और उससे पूछा जाए कि भाई तू धमकी क्यों दे रहा है? अमित गुप्ता क्यों फिरौती मांग रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? कौन है तेरे पीछे? उनका पता लगाया जाए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो छोटी सी एक लड़ाई, मतलब मेरी लड़ाई भी नहीं थी, मैं तो भाई अपना, मेरी चीज़ थी जो चोरी हुई है, मैं वापस मांग रहा था। भाई मुझे कम से कम नाम तो दो, मेरा करियर सारा दांव पे गया है, लगा है। आज जो है मैं 2 महीने से जो मेंटली दौर से गुजर रहा हूँ, मतलब जो मैं मतलब इस केस में जो है मेरा प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या ये सही है? प्लीज़, मैं कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मुझे और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, उनको जो है उनकी ज़िंदगी की कीमत समझी जाए। क्योंकि ज़िंदगी चाहे एक आम आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, सबकी ज़िंदगी एक जैसी होती है, ज़िंदगी अलग अलग नहीं होती है। तो प्लीज़ कानून सबके लिए एक जैसा रखिए। मुझे भी इंसाफ चाहिए, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं भी एक मतलब भारत का नागरिक हूँ, और मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, मैं मुंबई में हूँ। मैं मुंबई से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी दाल रोटी ही मुंबई से चलती है। मैं मतलब मैं मेरा करियर ही यहीं पे, सब कुछ मेरा यहीं पर है। तो मैं मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ जो है सख्त से सख्त कदम उठाएं, ताकि मुझे न्याय मिल सके। धन्यवाद।